हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। महादेव की दया से आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे और मैं अपने महादेव महागुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहे, खुश रहें। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरी माँ का जो है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, स्वर्गवास हुआ उनका। तो हम लोग मतलब मेरी जो बहन है छोटी वाली, वो सारा कुछ वही कर रही है, जितना भी पूजा पाठ गरुड़ पाठ जो बोलते हैं ना, वही कर रही है। पूजा सिंह जो है वही कर रही है। उनका भी आप लोग देखते होंगे, ब्लॉग है उनका भी, पूजा सिंह का नाम से। तो वही सारा कुछ कर रही है दोस्तों। और आप लोग को तो मेरी स्थिति के बारे में पता है दोस्तों, हम इतना नहीं कर पाएंगे। इसी लोग बहन भी बोले कि चलो तुम अपने तरफ से जो भी हो, मतलब जैसे होता है ना कि 100, 50, 200 जो भी है इतना तुम दे देना और हम इसी में मिला देंगे। बाकी दोस्तों खिलाना पिलाने के जो 21 पंडित होते हैं उसको दान करना, सारा कुछ वो कर रही है ना। दोस्तों आज तो हम अपने घर गए थे, क्योंकि घर भी हम बहुत दिन से नहीं गए थे। तो 1 हफ्ता करीब हो गया हम घर नहीं गए थे, तो वहाँ भी गए, घर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई किए। उसके बाद में अभी हम आए हैं और आज का हम पाठ नहीं सुन पाए हम। तो चलिए हम आप लोग को इसमें दिखाएंगे, इसमें हम वो वीडियो लेके डालेंगे, आप लोग देखिएगा जो आज पाठ हुआ है। और हम तो नहीं मतलब शामिल हो सके दोस्तों, क्योंकि हम घर गए थे। छोटा वाला बच्चा मेरा है, वो 1 हफ्ता से स्कूल भी नहीं गया, जब से नानी डेथ की 1 हफ्ता से स्कूल भी नहीं गया। और उसका जो स्कूल अभी देखिए 1 हफ्ता नहीं गया लड़का का। और स्कूल से भी हमको कॉल आया कि देखिए ये बहुत ही मतलब दुख का बात है कि आपकी माता जी का ऐसा हुआ है, मगर बच्चे का जो 16 तारीख से परीक्षा है, तो परीक्षा है तो आपको मतलब कि बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम इसी वजह से चलिए गए थे, उसका बैग भी ले आएंगे, स्कूल बैग भी ले आएंगे। यही सब अगर आप लोग सुन सकते हैं दोस्तों, मेरा जो गला है बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब ये हो गया, ख़राब हो गया। इधर जो मम्मी का ऐसा हुआ था ना, उसी वजह से। तो अभी हम लोग आए दोस्तों, तो सोच रहे बस किसी तरह से महादेव की दया से माँ का जो है उसके आत्मा को शांति मिले। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। और यही वजह से हम लोग सब अभी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और जो मेरी बहन पूजा सिंह है, वो गरुड़ पुराण रखाई है दोस्तों। इसका पाठ भी आप लोग देखते होंगे रोज़, उसके ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं। वो भी अपने ब्लॉग में डालिए कि रोज़ यहाँ पे उनके घर में गरुड़ पुराण हो रहा है। तो मेरा तो उतना मतलब नहीं है दोस्तों, आप लोग बताए थे हम वैसा स्थिति नहीं है। जो मेरा नाबालिग बच्चा है वही काम, अगर वो एक दिन भी बैठ जाता है काम से दोस्तों, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। उस हम लायक नहीं है कि हम माँ का मतलब हम कुछ कर सके। तो जो मेरी बहन है, उनके जो हस्बैंड है, बोले कोई बात नहीं है, आप लोग जो है 100, 200 जो भी ऐसी मिला दीजिएगा। उसमें आपको भी मतलब चलिए कि आपका भी पैसा उसमें लग गया है इस तरह से दोस्तों। तो बस यही चीज़ है। और बात तो सही है दोस्तों कि जाना तो सबको एक दिन है, मगर माँ होती है, उसका कभी कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता है। और उनका मतलब हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी मतलब ऐसे अचानक हो जाएगा। क्योंकि वो दोस्तों बीमार नहीं थी, आप लोगों को बताया नहीं, वो बीमार नहीं थी, वो बिल्कुल बीमार नहीं थी। एकदम चलती फिरती हट्टा कट्टा, मतलब एकदम मतलब कि अगर देखें कोई अगर उनके साथ हम लोग रास्ता चलते थे तो कोई नहीं बोलता था कि माँ है, बोलते थे कि सब बहन है। मगर आपको बता नहीं कि एक लालची जो है, लालची बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे, ये रिश्ता नाता भी आजकल मतलब ज़्यादातर मतलब बोलते हैं अपना नहीं है, अपना हो के सोचिए। एक है लालची जो पैसे की वजह से खाली रखी, उसके बाद में माँ को मतलब ध्यान नहीं दी बिल्कुल भी, ना टाइम पे दवा देना, ना टाइम पे खाना देना, जिसका वजह से जो मेरी माँ है उसका शरीर जो डाउन हो गया दोस्तों। वो तो चाहती थी मेरी जो छोटी वाली सिस्टर, जो पहले भी आप लोग को पता है, बहन बोलने में शर्म लगता है उसके बारे में, क्योंकि एक शुरू से पैसा का लालची, एक शुरू नाम भी बोल दो सब सुन ले। रीना प्रीति, उनका नाम ही है रीना प्रीति, रीना है और उर्फ प्रीति है, उनका नाम ही रीना प्रीति है। और क्या बोलिएगा, उसको बहन बोलने भी शर्म लगता है, उनका नाम तक हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। और अब हम लोग सब कोई माँ का जो बोलते हैं ना, जब माँ का हम लोग अस्थि लाए थे, और सब कोई मतलब हम लोग दोनों बहन, हम और पूजा सिंह जो है, दोनों यही संकल्प लेके मरते मर जाएंगे, और उस लड़की का हम लोग मुँह नहीं देखेंगे और उसको बिल्कुल हम लोग को छोड़ देना है। क्योंकि आज हम लोग का माँ अगर बीच में नहीं है तो उसका वजह से नहीं है। और हम लोग यही बोल रहे कि जो वो पैसे की वजह से माँ को खाली मारी है, सिर्फ पैसे की वजह से, नहीं तो यहाँ रहती ना आज तो उनका ये नहीं होता। क्योंकि वो पूजा सिंह के घर में भी मतलब सब आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा तरह से रहती थी वो, मेरे घर में भी रहती थी। हम लोग उसको टाइम पे दवा देना,
चाहे उनको दिखाना इस तरह से। वहाँ ले जाने के बाद ही उनको वो ख़त्म कर दी। और मेरी माँ है तो 2 बार उनसे लड़ाई करके यहाँ भाग के आई थी, 2 बार। तीसरा बार में वो आना चाह रही थी मगर उसको ख़त्म कर दी कि तीसरा बार इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि पैसा उनके पास था। और मेरी माँ जब भी यहाँ लड़के आती थी तो पैसा ले के ही आती थी वो, तो उनको अच्छी तरह पता था कि ये जाएगी तीसरा बार तो पैसा लेके जाएगी। और उनका पूरा पैसा उठा के दोस्तों वो खर्चा कर दिए पूरा अपना, मतलब जो उनका आदमी है उसका बिजनेस में लगा दिए। बस वही सोचिए और इस तरह से वो मतलब कि माँ को मतलब ख़त्म कर दी दोस्तों। और उनसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा दोस्तों, क्या बोले हम, मगर आज क्या बोलेंगे आप लोग से। मतलब लाख चाह कर भी बोलते ना, माँ का प्यार अब हम लोग को नहीं मिलेगा। माँ का प्यार से हम लोग वंचित हो रहे हैं, माँ का प्यार अब हम लोग को नहीं मिलेगा। और जो माँ है आप जानते हैं, माँ जो है ना एक ठंडा छाया होता, शीतल बोलते हैं ना, उस तरह का। लाख दुख हो, जितना भी दुख हो, और माँ के पास जाके आप थोड़ा देरी बैठ जाइए, चाहे उसके गोद में सर रख के अपना दुख को बोल दीजिए। माँ ऐसी है ना, तो वो एक ही लफ्ज़ यही बात बोलेगी कि हम हैं ना, ये बात जरूर बोलेगी। चलिए दोस्तों, अब अगला वीडियो में आप लोग को हम फिर दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम यहीं पर रहने वाले हैं, तो दिखाएंगे किस तरह से हम लोग उनका आगे का कार्यक्रम करेंगे। कल 10 कर्मा है, कल 10 कर्मा है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। और चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। सब रहने का चीज है। किसी का जान पुराण कहता है, पुराण सत्य कहता है। देखिए आपका जो रियल है ना वही आपका रहेगा। आप कितना भी छक लीजिए, हम आप कितना भी छक लेंगे आपसे, समझे ना। लेकिन मेरा जो पारिश्रमिक है सब लोग, कोई आदमी विश्वास से सेवा करता है, कोई विश्वास सेवा करता है। हर ढंग का लोग है, क्या करिएगा, संसार है, संसार में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत। नानी को बोला है अभी, नानी आएगी, मारेगी औरत को। आती है नानी, नानी से बात करती है तू? हाँ, अभी नानी से बात करती है। सुन सुन देखिए लिस्ट ले आए हैं, पूजा का सामान है ये, है ना। काला तिल 250 ग्राम, अरबा चावल 1 किलो, हाँ, अरबा चावल का आटा 2 किलो, आटा का 1 पिंड होगा, है ना। जौ 50 ग्राम। पूजा होगा ना, वो सब पूजा होगा तो लगेगा नहीं, फिर एक पाव लगेगा, आधा किलो लगेगा, फिर घटेगा, फिर तो नहीं मेरे पास। अरबा चावल 1 किलो, अच्छा इसका अरबा चावल का आटा 2 किलो, क्या है 19 को पिंड होगा, इसलिए उसी हिसाब से जौ 50 ग्राम, गाय का दूध 1 किलो। इसके बाद जो है मधु डाबर का 100 ग्राम, हवानी घी 200 ग्राम का पैकेट हुआ था, वो ले लिया ना। सरसों ये भी देखा, एक भी कम कल आप लगा सकते, उनका वाला कम लगा सकते। हाँ, यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ जो शुद्धि हुई यहाँ पर कम कुछ है। सरसों तेल 500 ग्राम, सफेद चंदन चौक पर हाथ पर घिसता है, बच्चा लिखता है। हाँ हाँ, सब भी स्पष्ट रख लिया। सफेद कच्चा सूता 2 गोरी, कच्चा सूता सब उजला। इसके बाद पंचमेवा 200 ग्राम, पान 25 पीस, सुपारी 25 पीस, अगरबत्ती 2 पोके, माचिस 2 पीस, रुई लंबा बत्ती 1 पोके। अच्छा, इसके बाद गंगा जल 1 सीसी, पीतल का थाली 21, छोटा सुला पड़े और लोटा, मासिक श्राद्ध में मिट्टी का नहीं लीजिएगा, इससे अच्छा है पैसा आप डाल दीजिएगा।
फायदा नहीं है। हाँ, उसका पितर वो अलग है, देखिए वो नहीं है, ये इसका पिंडदान का है, उसका अलग देखिए। ये पिंडदान जो आप उन्हें इसको पिंडदान जो दीजिएगा ना, तो उसके लिए इसके पिंडदान के जैसे बालू बिछाए, बालू के बाद पार के इसीलिए तो हम कोई नहीं लेने के मिट्टी का, अपने हम लोग का मिट्टी का नहीं लगता है। आप लोग क्या लगता होगा कि मतलब क्या मिट्टी का नहीं लगता, हम लोग क्या पीतल का अच्छा जैसा आपको आपका होता होगा पर मिली है ना। हम लोग जो है हमने जैसे कि समस्तीपुर वैशाली वगैरह में यही लगता है, इंटर के सामने एक छोपरेट एक छोपरेट रोटी रखता है। इसलिए हम आपको 21 को थाली पे रखा है, 21 को लोटा पर कटोर छिपली टाइप है ना। इसके मार्किंग लिखी है 5 मीटर है ना, 5 मीटर मार्किंग हो गया। आपको दो जगह हमको मार्किंग लगेगा, पहले तो इसमें लगेगा 3 जगह 14 मासिक में, फिर वो सपिंडी में, और फिर जो बचेगा तो हाँ सजादान के सब सामान रखिएगा और बिछाइए ना। इसलिए नीचे में जाता है सब सामान, चीनी मीटर लीजिएगा ना, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, मार्केट कौन सा काम है क्या। इसके बाद सफेद फूल अधिक मात्रा में गुलाब को खरीदला मिट्टी का दिया मीडियम साइज का 1 पीस, और दिया रखने का 54 ये फेंका जाएगा। एक छोटा दिया 25 पीस, और मिट्टी का सराय कपटी, इतना बड़ा कपटी समझते हैं ना, कपटी भार सराय क्या बोलते हैं आप लोग ना, जो भी रहता है रहता है हाँ, और ढक्कन टाइप रहता है, थोड़ा सा कड़ी जैसा रहता है, वो आपको जो है 21 पीस कलश ढक्कन के साथ अगर उसमें कलश रखिएगा सब जगह 19 पीस, नहीं तो 1 पीस। 1 पीस तो कलश वहाँ होगा, 1 पीस तो जहाँ सत्यादान होगा और कलशा पूजा होगा वहाँ होता है। हाँ, बस उसको लिए हम एक किस किए हैं अभी, हमें क्या लिखे थे समझ गए ना। इसके बाद जो है ये रोली 10 रुपये, पिंडदान के पास कोई कस नहीं रहेगा, तब क्यों रहेगा, सत्यादान के पास कलशा पूजा होता है, गणेश जी का पूजा कलशा पूजा होता है ना, तब सत्यादान होता है, समझ गए ना, समझिए बात को। और मिट्टी का कलश दीजिएगा सब जगह, रोटी देते हैं कोई दिक्कत नहीं कलश देते हैं तो 1900 कलशा चाहिए, छोटे छोटे जो भी लगे। पिंड के सामने ना कलश आप देंगे ना, तो सबके सामने के कलश चाहिए, समझे नहीं। आप रोटकी देते हैं, एक छोटे ऊपर एक सब जगह चाहिए, जो भी करिए हम लिख दिए हैं आपको। हम लोग यहाँ जो होता है जैसे होता है समस्तीपुर वैशाली बेगूसराय में भोजन का लिख दिए हैं आपको, जैसा अपना हुआ अपना करिए है ना। इसके बाद है रोली 10 रुपये का, मोली शुदा 1 बंडल या 2 बंडल, ज़्यादा नहीं जुटेगा तो बांधना पड़ेगा सबको। सिंदूर 5 रुपया, हक्का केला 25 पीस, कच्चा केला 25 पीस, का जो केला हक्का केला देते हैं ना। जैसे हवन सामग्री 200 ग्राम, आम लकड़ी 2 किलो, आलू एक झोला, कटहल का पत्ता, आम पत्ता, केला पत्ता, पत्ता 1 बंडल। हाँ, कम से कम आम का केला, आम का और इसका एक कटहल का पत्ता अगर हो जाएगा, और पत्ता तो इससे भी काम ले लेंगे, पत्ता होता है ना, चौका पत्ता होता है, उससे हो जाएगा। ये हो गया आपकी, और क्या कहते हैं पूजन सामग्री, ये पूजन जो भी पूजन होगा उसका सामग्री है। इसके बाद हम दान का सामग्री लिख दिए हैं, उसमें अपना जैसे समझ कर सब लाइएगा। पलंग, गद्दा, तकिया, जाजिम, ऊनी चादर, मच्छरदानी, साड़ी, साया, बदाव, श्रृंगार का सामान, सुहागवती है ना। पीतल का थाली, लोटा, गिलास, कटोरा, चम्मच खाने पर ना। इसके बाद जो है हाथदार का हंडी या प्रेशर कुकर जो दीजिए अपना इच्छा ना। कढ़ाई, बाल्टी, छोलनी, कलछुल, फुलडाली, गमला पीतल का। इसके बाद है तावा, चाकू लोहे का तावा रोज पकाने का। चकला, बेलना लकड़ी का। अच्छा, बैग या ब्रीफकेस या गोली बैग या ताकि सामान रखने के लिए वो देखिए। गैस चूल्हा हो गया, इमरजेंसी इलाज के लिए इमरजेंसी डाल कर तो लालटेन दिया चलता ही नहीं है, इमरजेंसी लाइट हो गया। इसके बाद छाता हो गया, चप्पल हो गया, जूती हो गया, जो दीजिए ना। अरवा चावल, इसके बाद जो है आपको अरवा चावल का मतलब प्रशासन आपको 1 साल का अनाज होता है, उसमें जो है सब लिख
के हैं आपको अरवा चावल 25 किलो, उसना चावल 25 किलो, आटा 25 किलो, अरहर दाल 5 किलो, सरसों तेल 2 किलो। इसके बाद है आलू 5 किलो, हरा सब्जी 5 किलो, नमक 1 किलो, चीनी 2 किलो, चाय पत्ती 250 मिक्सचर बिस्कुट वो सब जो रखाता है दोपहर में सत्यापन में, मिक्सचर बिस्कुट, फल 5 प्रकार का, मिठाई 1 किलो, ओल 1 किलो। देखिए वो कहे नहीं आपको, जो अब से पर सुने नहीं, जो वस्तु दान करे उनको मिलेगा, उससे नहीं खा, उससे मतलब नहीं है। खाते बनने के बाद कहाँ क्या खाती थी, नहीं समझे, कहाँ क्या खाती थी। और जब आदमी डालते हैं वो पिंड देते हैं, पिंड में क्या रहता है, चावल कच्चा पका हुआ रहता है, आटा रहता है, उसे हम तिल डाल देते हैं, मधु डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, मतलब उसको पिंड डाल देते हैं। वो पिंड जिंदा में किसी को खाएगा क्या, खाएगा बताइए ना। तो चावल के आटा में आपको जो चीज मिला दिया जाए और क्या करें, हाँ ठीक है, हम तुम करते हैं सब कुछ। हाँ, तो उसको जो है, हाँ जो भी अपना जैसे हम देखे लिख दिए हैं, आपको अपना समझ के लेना है, समझ गए। हम आइटम आपको समझा दिए, समझ गए ना, आइटम आपको समझा देंगे, आपको दिक्कत नहीं हो, और देख लीजिए उसमें क्या करना है समझ। इसके बाद है कोलगेट, ब्रश, टिबिया, सुगंधित तेल, साबुन, सर्फ। अच्छा, इसके बाद जो है आप और भी सामान भी, विलासिता का सामान भी आप दे सकते हैं। बिजली पंखा है, मोबाइल है, पायल है, चैन है, बाली है ना। अपना जो श्रद्धा शक्ति, दोनों बात हम बता दिए ना। ये नहीं जो पति लिखे क्यों लिखे, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, समझे ना। हाँ, आप अपना शक्ति से नंबर देख लीजिए, समझे ना। इसके बाद लक्ष्मी नारायण का मूर्ति सोने का है, सोने का मूर्ति छोटा सा लक्ष्मी नारायण का सोनार सिंहासन से वो सजा पर होता है, वो सबका होता है। लक्ष्मी नारायण तो एक लक्ष्मी नारायण या पुस्तक सबने सही कहीं इतना भी सोना दान करना ही है, उसमें बहुत सारा हम उसमें तौला भरनी नहीं लिखे हैं, लेकिन और उसको होता सबका है, लेकिन कैसे होता है। लक्ष्मी नारायण के बिना सज्जा दान ही नहीं हो सकता है। उसी को कहते हैं आपको कांचन पुरुष, समझे। कांचन मन होता है सोना। और इसकी हो गया अगला कुर्सी, टेबल, आसन, अर्घी, पंचपात्र, तुलसी माला, गीता, गदा का जो माला चाहिए उनका फोटो होगा उसे बनाने के लिए, समझे माला। इसके बाद जो है आपको आपका जजमान का नया वस्त्र है ना। इसके बाद पंडित जी का सूती धोती कुर्ता गंजी गमछा, बस यही सामान है। यही सामान है, अपना सोच समझ के लिए आइए, सब जन पूजा के सामान ले लेते हैं। चल लीजिए आप लोग। सज्जा के सामने सारी वस्तु दान होता है। आपकी इच्छा शक्ति दोनों चीजें बढ़ो। ओम अपवित्र पवित्रोगा सर्वावस्थान अंततोगा दर्शने कुंडली दाक्षल सवाचा धरंत्र शुचि ओम कुंडिकाक्षर पुनादु भजन नारायण कोई वस्तु ऐसा भी है तो उनका नाम के लिए नाम दिखा करके कुछ ऐसा वस्तु दे देता है, सब उनके नाम पर अपमान कर दिया, अपना सत्ता शक्ति सामान सब कुछ है। तो पैसा नहीं है और इच्छा है तो भी नहीं दे पाएगा, और इच्छा है पैसा नहीं है तो भी नहीं दे पाएगा, पैसा है इच्छा नहीं तो भी नहीं दे पाएगा। दो चीजें वो मध्य कैसे बस गोत्राया सासू माँ नाम बोलिए प्रेताया प्रेतत्व मुक्ति हेतु आज छठा दिन, अष्टम दिन गरुप्राण श्रवण प्रतिज्ञा अहम करिष्ये। ब्राह्मण का इसका ये तीज के दिन ना तो वृंदावन गार्डन में खिलाया, वहाँ क्रिया करा के आए थे। वो लोग कहा पंडित जी हम लोग क्या करते हैं कि जो कासा का लोटा में अपना उर्वर का नाम लिखा कर, जो मरे हैं उनका नाम लिखा करके फलाने स्वर्गवासी के समर्थ तो लिखा कि सब जो कासा का लोटा दे देंगे
तीज के दिन चौकिया कराए वृंदावन गार्डन में दीपक सिंह वो क्यों ना उनके पिताजी इस बार की सुदामा सिंह समझ गए उनका जान के ना उसमें ना जैसे लोग पंडित है खाने के लिए बोले पंडित को हमको सामान बिकना चाहते हैं क्या देना चाहते हैं हम सोचते हैं तेरे को लौटा देंगे उसमें नाम उनका लिखा दें तो पुराने आदमी के क्या कहते हैं जो स्वर्गवास के अति में स्मृति समझ गए तो अपना दिए अपना इच्छा उनका क्या रुके ले लीजिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय सरस्वती तिरबेनी की जय जय सरस्वती तिरबेनी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गैया की जय जय बसरा की जय जय गैया की जय जय बसरा की जय जय गोकुल में माखन कमैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद। विष्णु भगवान की भगवान की गौदान नहीं लिखे अगर आप बच्चा उससे आपको दान करने की इच्छा होगा तो आप वो भी सोच लीजिएगा। अरे भैया और उसमें तो गोदान तो हम करा ही देंगे आप एक 5 रुपया भी दे देंगे ना तो भी गोदान करा देंगे आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं है ना हम आपको गोदान करा ही देंगे तो अभी विधि में आपको पैसा कुछ लगेगा ही समझ गए ना आप बताओ तो गोदान तो हम जो भी दान करा ही देंगे समझे ना ऐसे भी आप कहिएगा जो सब संकल्प करा देते संकल्प करा देते हैं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो यतो जयमुदीरते अथ कालसोऽध्याय गरुडवाच दशग्रात विधि गुहि कृते सुकृतम भवेत् पुत्राभावे कुख्यात्मेव केशव। फिर कहता है दाह संस्कार का विधि के संबंध में काला आप लोग सुने। अब बात बताता है 10वें दिन का जो कृत्य है दशग्रात का विधि कैसे करना चाहिए और किसी को पुत्र नहीं है तो किसको किसको अधिकार है करने का। श्री भगवान वाचो भगवान कहते हैं देखिए हम बताते हैं हम थोड़ा स्वास्थ्य उदाहरण देते हैं। अगर आप खाने के स्थिति में ठीक हैं और आपके पास में मेवा उपस्थित है तो मेवा छोड़ करके आप दूसरा चीज खाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे क्या है जो मैंने आवश्यक है इसमें 2 चीज दिया है जो श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए। नहीं समझे श्राद्ध का लोप कोई ना कोई श्राद्ध करे श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए। रह गई बात क्या तो अगर किसी को मान लीजिए बेटा नहीं है बहू नहीं है तो वो तो करे तो हम ही कहाँ कहे आप कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उसको ऐसे करने से सुपुत्र प्रत्येक दिन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक देह धारण कर पिता के लिए अश्रुपात न कर पिंडदान करे। जो मरे हुए के बाद होते हैं क्योंकि अश्रुपात उसके नाम से भी
जो मल निकलता है उसको प्रेत परवश होकर के भोगता है, इसलिए निरर्थक दुखी न हो। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक व्यक्ति कभी नहीं दिखता। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसका मृत्यु होती है उसका निश्चित रूप से जन्म होता है। इसलिए विद्वान पुरुष को इस अनिवार्य विषय में कभी शोक नहीं करना चाहिए। देवताओं का या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं जिससे मृत प्राणी पुनः वापस आ सके। होनहार को दूर करने का उपाय कर होता नल, श्री राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग खादी नहीं भोगते। इस संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं। जब यह अपना शरीर भी स्वप्न तुल्य है, जो स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृष्टि छाया से कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे प्राणियों का समागम है। इस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुए नाशवान देह नित्य नहीं जा सकते। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग पुत्र पिंड आदि क्रिया करें। पुत्र के अभाव में पत्नी, पत्नी के अभाव में स्त्री, और दोनों के अभाव में सगा भाई संबंधी, जो भी है सगा भाई संबंध करना भाई, दाता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य के अभाव में सब पंडित। कहता है लोक नहीं हो, ब्राह्मण भी कर दे क्रिया किसी का, चंदा करके कर दे, लेकिन क्रिया हो उसका न नहीं। अगर मान लीजिए ये मोहल्ला है, चाहे कोई मोहल्ला कोई आने मार गया, उसका कोई नहीं है देखने वाला, या कोई बहुत दूर में है उसका पता नहीं, तो मोहल्ला के लोग उसको आपको चंदा करके भी अपने पैसा लगा करके उसका कर दे। जानते हैं करोड़ जग का फल प्राप्त होता है। अनाथ प्रेम का क्रिया करने से करोड़ बार जग करिएगा उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा नहीं बल कहा तो आप नहीं ही करना है। बेटा है तो बेटा करे, भाई है भाई करे, पत्नी है पत्नी करे, तो बेटा का तो बेटा नहीं कराता है। नहीं करा क्या करेगा, तो पति करती है नहीं कराता है। बेटा क्या करेगा, तो असंतुष्ट हो जाता है, क्या करेगा उसके। देखिए कहने का मतलब है कि पुत्र क्या बोले उसको, पुत्र कहा किसको कहा, जीविता अवस्था में माता पिता की सेवा करे और अंतिम उसकी मुक्ति के लिए प्रयास करे, वही पुत्र है। जीविता अवस्था में माता पिता को दुखी कर दिया, गर्दन में हाथ देकर उठा पटक दिया, तो क्या पिता कहेगा हम क्रिया करके मुक्त करेगा, तो क्या कहेगा, तो स्वार्थ का बात हो गया। इसलिए तो स्वार्थ भी कहता है, तो कहता नहीं कहता। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडान क्रिया करे। पुत्र के अभाव में पत्नी, पत्नी के अभाव में स्त्री, दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडी सगोत्र वाले क्रिया करे। हे गुरु, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडानी कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पुत्र करें। भाइयों के मध्य में एक भाई भी पुत्र है, उस पुत्र से सब भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु ने कहा। एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हो, इसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र से होते ही सभी स्त्री पुत्रवती हो जाती है, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। कुल में कोई भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे, कोई भी नहीं हो कुल में तब कहता है पुरोहित पिंडदान करे। क्रिया करे का लोप न हो, स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करे, अनाथ का क्रिया करने वाले कोटि का फल प्राप्त होता है। अगर पुत्र पिता का दशकात आदि करे परंतु ज्येष्ठ पुत्र आदि मर जाए, उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करे। बहुत पुत्र हो फिर भी मृत का दशकात 16 श्राद्ध करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव के द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्रद्धादि अलग करे। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान, ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र करे दशकात करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी का परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल माता पिता का क्रिया से पुत्र को होता है। दशकात तक से लेकर 12 मास तक के क्रिया करने के से 11 साल का फल होता है। उसे कूप में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर आमंत्रण स्नान करना चाहिए। सूची पवित्र हो, वृक्ष के नीचे दक्षिणामुख से वेदी का निर्माण कर उसमें गोमय से लेपन कर वेदी का वर्णासन बिछाकर उस ब्राह्मण बैठा उसका पादार्थ से पूजन करे और उसके सहित पिंड स्थानार्थ एक पुरुष का आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड दे। वह पिंड चावल या यौ के आटे का हो, इस पर चंदन कड़ेर चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र
में दूध पानी एक साथ रख करके हाथ में लेकर के कहे अमुको तुम्हारे प्रेत के को देता हूँ उसे प्राप्त हो। अन्न वस्त्र जल द्रव्य और अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द के देते हैं इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर के सपिंडी के पूर्व तक स्त्री पुरुष दोनों को प्रेत शब्द के लिए इसे पिंड दे। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया जाए उसी विधि से 9 दिन तक पिंड करें। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक के कुशल कामना के तेलाभन करना चाहिए। कहीं कहीं 9वें दिन कहीं कहीं 10वें दिन जब आपको केस बात काट लेता है थोड़ा सा खली और तेल लेके जैसे खली और तेल लेकर के जाता है वहाँ जो है तो पहले खली में तेल लगा करके थोड़ा मृतक के नाम से छोड़ दिया जमीन में और वही तेल को थोड़ा माथा में सटा करके फिर स्नान कर देता है। वो ये जो है स्त्री पुरुष दोनों करता है। बाहर में जहाँ नह केस होता है वहाँ पुरुष लोग करते हैं और घर में स्त्रियाँ भी नहाती है तो भी उनके नाम से जो चढ़ा दी और थोड़ा माथा में तेल सटा दी इसको तेलाभन। तथा स्त्रियां सहित बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दुर्वा तथा धान का लावा लेकर के स्त्रियों को आगे करके पानी पिया जाए। वहां जाकर ऐसा वचन कहे दुर्वा के सदस्य आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदस्य कुल विकसित हो। ऐसा कहा उसके घर में लावा था दुर्वा को भी खेल अपने जगह जाकर अपना लोकाचार है जहाँ जिसका भी होता होगा कहीं कहीं। लेकिन एक 10वें दिन मांस से पिंड न देकर उदस से पिंड दी क्योंकि कलयुग में मांस से प्रतिसार नहीं होता। 10वें दिन सब बांध मुंडन कराए और क्रिया करने वाले पुत्र पुनः मुंडन कराए। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्टान भोजन कराए। कहता है मिष्टान महाभारत ब्राह्मण को जो दिल्ली पिंडा देता है उसको पत्नी खिला दे। उसके सही हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर बेतत मुक्ति हेतु प्रार्थना करें। अति पुत्र के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आदि अंत रहित शंख चक्रदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु कृत को मुक्ति दे हरे को इस प्रकार श्राद्धांत प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान कर गोग्रास देवी स्वयं भी भोजन इति श्री गुरु पुराण सावधानी दशकाति रूप नाम का स्वाध्याय। श्री विष्णु भगवान की गरुड़ भगवान की श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जब जब वीर परे भक्तन पर राम लिए अवतारायण हरिहो कृष्ण लिए अवतारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सरजूतीरयोध्यान गरी यमुना तीर मथुरा नगरी राम कृष्ण अवतारायण हरिहो राम लखन अवतारा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल शंख चक्र गदधारायण हरिओ शंख चक्र गदधारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण विष्णु भगवान की गौरव भगवान की। अथ द्वासु अध्याय गुरुवाचो एकादशादि विधि पुष्पस्व विकोस्तर विधान च वर्मे जगदीश्वर। अब 11वें दिन का क्या विधान है और विकोसत सांड और गाय पहले छोड़ा जाता था उसका क्या फल है उसको बताइए। भगवान कहते हैं हे गरुड़ भगवान कहते हैं 11वें दिन प्रातः का जलाशय पर जाकर वहां बड़े दृष्टि से परलोक संबंधी क्रिया करें। वेद और शास्त्र को ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण नमस्कार कर पेतत्व युक्ति की प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र हो विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया कराए। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र के द्वारा आमंत्रण स्नान कर तंत्र 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडदान दी। हे गरुड़ स्वर्ण की विष्णु की प्रतिमा चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा
तांबे से रुद्र की प्रतिमा और यम के लोहे की प्रतिमा बनवाए। तब पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित विष्णु कलश रख उस पर से पीताम्बर वस्त्र व्यवस्थित विष्णु प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल सहित ब्रह्म कलश से स्थापित कर उस पर सफेद वस्त्र से ढके हुए ब्राह्मण को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु और घी सहित रुद्र कलश को रखकर लाल वस्त्र से व्यवस्थित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करें। वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से व्यवस्थित कर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बनाकर उसके ऊपर उषा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणामुख होकर अपशब्द द्वारा तर्पण करें। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म इन सबके वेद मंत्र तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा स्कात आदि दान करें। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदान दी, कहे हे माधव, मैंने यह गो तुम्हारे तीर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो। प्रेतोभुक्त वस्त्र आभूषण वाहन आदि जो वस्तु प्रेत को प्रिय हो आखिर से भरा हुआ काश्य पात्र तथा सभी धान का भी दान करें। अंत समय में तिलादी महादान न दिया हो तो सज्जा के सही रखकर सब दान करें। ब्राह्मण के चरण का प्रसाद तथा वस्त्र आदि से अर्चन कर सिद्धान लड्डू मालपुआ दूध आदि दान दी। उपस्कर सहित सुंदर सज्जा पर सोने का विष्णु प्रतिमा रखकर पूजन कर सभी मृतक के लिए सज्जा का दान करें। मैंने यह प्रेस सज्जा प्रतिमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको हे विप्र निवेदित किया है। इस प्रकार कहकर कुटुंब वाले ब्राह्मण को सज्जा दान कर उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करें, नमस्कार कर विसर्जन करें। इस तरह सज्जा दान और 9 दिन के पिंडदान देने से विघोसर्ग विधान द्वारा प्रेत परमगति को हो जाता है। 11वें दिन स्वविधि विघोषक करे, किंतु वह विश्व कैसा हो, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके नेत्र लाल हो और वर्ण पिंगल हो, श्रृंग और फूल लाल हो, पेट श्वेत हो, पीठ काली हो, ऐसे विषव को ब्राह्मण को स्वर्ग में लेवे। लाल वर्ण का विषव क्षत्रिय को, पीत वर्ण का विषव वैश्य को और कृष्ण वर्ण का विषव शूद्र को कहा गया है। जिस विषव के संपूर्ण अंग में पीत वर्ण हो, पूछ और पैर श्वेत हो, वर्ण हो, उसको पिंगल पिष्ट करते हैं। वह पितरों को प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर पूछ और सफेद हो, अन्य सब अंग लाल रंग के हो, जो सदृश हो, उसको नील भी कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख से कुछ से सफेद है, पूर्व पीत वर्ण का है और अब नील भी कहा जाता है। जिस वृक्ष का शरीर एक वर्ण का हो, पूछ और पूर्व पीत वर्ण का हो, उसको नील पीत कहते हैं। वह पूर्वजों को उद्धार करता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण हो, ललाट में तिलक से आकृति हो, बबूल कहते हैं। जिसके सब अंग नील और नेत्र द्वय लाल हो, उसका महानील विषय कहते हैं। इस प्रकार नील विष 5 प्रकार के होते हैं। नील वर्ण के विष उत्पन्न हो तो उसको घर में रख चिन्ह का अवश्य छोड़ दें। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उसे कोई भी पुत्र गया जाए, या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे, या नील विष का उपत्याग करे। जो विष पुता के लिए तथा ज्ञास दान करे वही पुत्र है, अन्यथा विष्टा स्वदिष्टा है। जिनके पूर्वज लोग रोडबाजी नरक में हैं, उनके लिए विघोषक करने से 21 पीढ़ी तक के का उद्धार होता था। जिसके पितादी स्वर्गलोक में गए हैं, फिर वे भी विघोषक की इच्छा करते हुए एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी पुत्र को विघोषक करने मात्र से हम लोग को परम गति हो जाएगी, क्योंकि सभी यज्ञों में से यह विघोषक हम लोग को मुक्ति पर देने वाला है। इसलिए पितरों को मुक्ति देने के लिए विघोषक करें, वह कहे हुए विधि विधान से करें। ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों को से पूजन और स्थानीय शास्त्रीय विधि से होम कर विषव की मात्रा गौ का पूजन करें। वहाँ बस और बस्सी को कंकर बांध विवाह आदि विधि से स्तंभरोपण करें। रुद्र कर घटादि से विषव का और बस्सी को स्नान कराकर गंधाक्षर से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। विषव के दक्षिण भाग में त्रिशूल का चिन्ह, वाम भाग में चक्र का चिन्ह कर उसमें त्याग हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। तुम विषव धर्म हो, इसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा, तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा व्यवहार से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वर्ष और बस्सी को छोड़ दे। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे गुरु, ऐसा जो करते हैं मैं उसको सदा पर तथा प्रेत को मोक्ष पटक देता हूँ।
अतः वृक्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। युक्तावस्था में वृक्षोत्सर्ग करने से वही फल मिलता है, प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृक्षोत्सर्ग करके मात्र व्यक्ति परम गति को हो जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास में उत्तरायण सूर्य में हो जाए और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्रायण में शुभ तीर्थ में विश्वत संक्रांति में अयन संक्रांति में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। एकाग्रचित से संपवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृक्षोत्सर्ग करें। जब होम दान आदि कर देश शुद्ध करें और पूर्व में जो होमादि कहा गया है वह भी करें। शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी तंत्र अपना स्नान कर ब्रह्मादि को दान दें। हे गरुड़, इस तरह पुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी वृक्षोत्सर्ग करता है उसके सही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्र आदि उत्तरायण में ही अच्छा हो, दक्षिणायन में होता है। दक्षिणायन आकर करो तो क्या कहते हैं आपको, इससे ना ये पुष से लेकर के ना मकर संक्रांति में फिर क्या मतलब मकर संक्रांति से हो जाता है क्या कहते हैं आपको उत्तरायण, और हम मकर संक्रांति से पहले जैसा आपको रहता ही है तो कार्तिक महीने से जाके हो जाता है। कार्तिक हाँ उत्तरायण अभी सोच के देखते हैं। अगर मान लीजिए इसकी पूरब है ना, सवेरे देखिएगा ये कोना मध्य, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, इधर उधर हो गया तो उत्तरायण हो गया, और ये बीच से अगर इधर दबने लगे दक्षिणायन होगा तो क्या होगा, ठंडा पड़ेगा। उत्तरायण और दक्षिणायन का भी अयन का भी प्रयोग है, किसी मरने से क्या होता है उसका भी अयन का। बाल को कुमारी बाल वृद्धि अवस्थाओं में जो पाप किया हो वह वृक्षोत्सर्ग करने मात्र से नाश हो जाते हैं, इससे कोई संशय नहीं। मित्र दो ही कृतज्ञ, मद्यपान करने वाला, गुरुपति से गमन करने वाला, ब्रह्मत्या करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, ये सब वृक्षोत्सर्ग करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक यत्न द्वारा वृक्षोत्सर्ग करे, वृक्षोत्सर्ग जैसा कोई भी पुण्य लोक की कथा विलोक में नहीं है। परंतु जिस स्त्री को पति का पुत्र है, ऐसे स्त्री पति और पुत्र के रहते भी मृत्यु हो जाए तो उसका वृक्षोत्सर्ग न कर केवल मात्र दूध देने वाले गाय का दान करें। हे गरुड़, वृक्षोत्सर्ग से बैल कंधे तथा पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझ रखे वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के या लाठी से बैल को मारते हैं वे कल पर्यंत यम यातना भोगते। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग कर सपिंदन के पहले जो 16 श्राद्ध है अब वह करता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में और सबके हाथ में अति संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन 10 के 10 पिंडों को देना चाहिए। इस प्रकार कुल 16 पिंड देने चाहिए। ये प्रथम मलिन षोडशी नामक 16 पिंड कहा गया। अब दूसरे अन्य 16 पिंड के द्वार का विधि करता हूँ। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा पिंड शिव को, तीसरा पिंड स्वपरिवार यम, चौथा पिंड चंद्रमा, 5वां अग्नि को, छठा पिंड कव्वाह को, 7वां पिंड काल को और 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और देना चाहिए। एक 16वां पिंड 10 पुरुष के से तत्ववेत्ता इसको मध्यम कुर्सी करते हैं। तंत्र 12 महीने का 12 पिंड, पाक्षिक 15 दिन का 1 पिंड, 12 का 12 महीना हो गया, 12 हो गया और पाक्षिक हो गया, मतलब पाक्षिक मतलब एक पक्ष मैंने 15 दिन का तो हो गया आपको 12 1 13 है ना। और इसके बाद त्रिपाक्षिक मतलब 45 दिन में का 1 मिनट, तो आपको हो गया आप 14 हो गया। और न्यून खान मास युनादिक है ना, 15 न्यून खान मास हो गया आपको 11.5 महीने का हो जाता है, अरे वो अधिक मास हो गया तब हो 14 मास में हाँ 14 में ही उसको दिया सब कुछ हो जाता है, होते हैं। इसे उत्तम कुर्सी कहा जाता है। हे गरुड़, मैंने उसका उत्तम कुर्सी के विषय में तुमसे कहता हूँ। 11वें दिन चरू बना करके पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। जब श्राद्ध विधिपूर्वक जिनका किया जाए उनको प्रेतोत्व कभी नहीं होता, पितरों के भक्ति में समृद्ध हो जाते हैं। पितरों के भक्ति में प्रवेश होने के लिए तीनों कुर्सी प्राप्त करें। इस श्राद्धों में के न करने से प्रेतत्व बना रहता है। जब तक पुनस्त्र श्राद्ध नहीं होता तब तक पुत्र आदि के किए हुए अन्य श्राद्ध आदि प्रेत को नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को पुनस्त्र श्राद्ध जीवित करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री और अन्य करे।
जिससे उसके अनंत फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के और धर्मदेह छया तथा पाक्षिक स्नान करते हैं तो सती होती है। यह मैं कहता हूँ, वह प्रतिबद्धता सती स्वामी के उपकारार्थ श्राद्धों का अनुष्ठान करती है, मतलब उसका जीवन सफल है, क्योंकि मरे हुए स्वामी को भजती है। जो परमार्थ से अग्नि या पानी में डूबकर मर गया, उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। परमार्थ से इच्छा से सर्प काटने से मर गया हो तो शुक्ल या पक्षी और कृष्ण पक्षी दोनों पंचमी के दिन नाग देव की पूजा करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प तथा चंद्राणी से अर्चन करें और धूप दीप चावल दीप चढ़ावे। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध रख दे। यदि शक्ति हो तो स्वर्ण का नाग बना करके ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार करें। कहे इस नागराज के दान से देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाले मरने वाले को निमित्त नारायण बलि करें, जिसके करने मास से प्रेत सहित पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल से जल घट अन्न सहित दान करे और 360 घट 360 पिंड 360 जलांजलि देवे। इसी को ये 360 घट और 360 क्या कहते हैं आपको जल का ये अन्न दान करने का है ना, इसी को कहते हैं प्रशासन। 1 साल का अन्न, नहीं समझे। अब 360 पिंड दे नहीं सकते हैं, 360 घड़ा रोज बुला के कोई ब्राह्मण को दीजिएगा नहीं, है ना, रोज कराइएगा नहीं। इसलिए क्या करते हैं, जो प्रशासन 1 साल का अनाज है उसके हिसाब से कुछ जोड़ करके अपना लोग दान करता है, समझे ना। उसी को प्रशासन, इसीलिए चावल दाल आटा जो लिखी दिए आपको, है ना, समझा दिया आपको, जो समझिएगा जो जैसा हो करिएगा, है ना। ठीक है। 11 विधि पिंडांग, 12 विधि सर्पिणी श्राद्ध, सत्यादान, आपदान, सूतक निवृत्ति में करें। इति श्री गुरु पांच साल धारे एकादश विधि रूप नाम 10 अध्याय। प्रेम से विष्णु भगवान की, करुण भगवान की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वीरा के तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी के तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सेवरी के तरह तू खिलाते नहीं, विदुर के तरह तू खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तू नचाते नहीं, गोपियों के तरह तू नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, जसोदा के तरह तू सुलाते नहीं, जसोदा के तरह तू सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से विष्णु भगवान की, भगवान की। अत्योदशो अध्याय गुरुवाच सपिंडी भूहि शुक्र सत्यादान सामग्री की महिमा प्रभु। अब कहता है जो सपिंडी स्नान कैसे करना चाहिए और किसको मरने पर कितना दिन का किसको सूतक लगता है, और सज्जादान का सामग्री दान जो करते हैं उसका क्या फल है उसको बताएं।
सपिंडी श्राद्ध क्या है उसको समझ। जैसे जो आदमी मरा उसके नाम से पपीता के आकार का लंबा पिंड बनाया जाता है। उस पिंड को कहीं पर में नियम है सोने के तार से काटता है, कोई कुशा से भी काटता है। उसको पिंड को दो जगह से काटे, क्या भाग हो गया? 3 टुकड़ा हो गया। और गोला गोला 3 पिंड दिया जाता है अलग में। किसके नाम से? जो मरे हैं उनके पिता, उनके बाबा, उनके परदादा, 3 नाम से 3 पिंड दिया जाता है। और वो जो उनका जो मृतक का पिंड को जो हम लोग काटे, उस पिंड को नीचे वाला टुकड़ा उनके पिता के साथ में, बीच वाला टुकड़ा उसके बाबा, उनके बाबा के साथ में, और ऊपर का टुकड़ा परबाबा के साथ में। तो यथा नाम माने जो कुछ नाम हो उसका सबका निधि है। जिसका नाम जो याद नहीं हो तो मैंने यथा नाम मतलब जो कुछ नाम उनका होगा, समझ गए ना? बस ना। तो क्या हुआ? इसके बाद जो तीनों में सटा दिए, फिर क्या किए? बाबा को परबाबा में, परबाबा को बूढ़े बाबा, सबको सजा करके शिवलिंग के तरह बना दिया। इसी प्रति सपिंडी श्राद्ध, भीतर मिलोनी मैंने अपना में मिला दिया। और जब ये हो जाता है जैसे उनके नाम से अभी बोलते हैं प्रेत सब वहां से हट जाएगा। फिर देवी लगेगा, जैसे जिंदा में देवी लगता था ना, उसके बाद सपिंडी जब हो जाएगा तो देवी लगेगा। तो देवी लगने लगेगा तो क्या होगा? आप शुद्ध हो गए, सब लोग शुद्ध हो गए। तब क्या होगा? सत्यानारायण हो जाएगा, भगवान का पूजा हो जाएगा और ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे। सपिंडी के बिना शुद्धि नहीं होता है। अब क्या है? तो मान लीजिए किसी का पिताजी मर गया और बाबा जिंदा है, तो कैसे पिंड फिर मिलाइएगा? बस उठता है ना, क्या वाली पर बाबा जिंदा है, कैसे होगा? हाँ, तो कैसे होगा? तो बाप के जगह पर क्या होगा? उसके नाम पर में विष्णु भगवान के नाम से एक पिंड दे दिया जाए जो जिंदा है उसके नाम से, और फिर उसी मिला दिया जाएगा। किसी का माँ मर गई, दादी जिंदा है, तो फिर उसको कैसे मिलाया जाएगा? तो दादी की जगह पर लक्ष्मी जी के नाम से एक पिंड दिया गया और उसको मिला दिया। इस तरह से सपिंडी श्राद्ध किया जाता है। किसकी मृत्यु कब हो और किस कर्म का फल हम आप भोग रहे हैं, समझे ना? हम भी आपकी बात कर, अपनी बात नहीं करते। ये कोई जानता है नहीं ना, कष्ट भोग रहे हैं। ज्ञान तो जरूर होता है, जब वो ग्रंथ किसी को किए तो जरूर हम भोग रहे हैं, समझे ना? रोग शोक दुख, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानी च आत्मा अपराध भिक्षा फलान तान देहि। हम रोगी हैं, है ना? हमको जो शोक उत्पन्न हो रहा है, हमारे पास जो अभाव की स्थिति है ना, ये सारा का बात जो है, हमारे पुत्र अच्छे नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, पति अच्छे नहीं है, किसी का पत्नी अच्छा नहीं है, किसी का भाई अच्छा नहीं है, किसी का जो है अगल बगल का पड़ोसी भी दुष्ट है ना। ये सब क्या है? ये सारा वस्तु क्या है? तो हमारे आपके कर्म का फल दोष देते हैं। दोष देंगे आपको, जाए आपने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा होगा, लेकिन नहीं, हम जो पूर्वजन्म में करके आए हैं ना, उसको फल भोगना है ना। किसी का पुत्र है जो क्या कहते हैं पिता के पास बैठा रहता है, जब जो मांगे उसको देता है। आज बनिए, आज मान लीजिए, क्या कहते हैं, अगर सोचिएगा तो क्या कहते हैं, जैसे शास्त्र के मुताबिक तो आज उनका आपसे कोई संबंध नहीं है, आपका दान हो गया, बात खत्म हो गया। अगर पुत्र अगर होता, भक्त होता, पुत्र जीवता रहता, पुत्र करता हूँ, है ना। लेकिन आज पुत्र बन के आप कर रहे हैं ना, आज पुत्र बन के उन कर रहेगा, आप पुत्र ही बन के उनका कर रहे हैं, है ना। पुत्र तो बेचारा रहा नहीं, या किसी का है भी तो नहीं करना चाहता है, कोई तो करता है, वो पुत्र ही होगा, वही ना पुत्र हुआ जो किया। जो नहीं किया तो कुपुत्र हो, वो कुपुत्र है, उसको पुत्र नहीं कहते, उसको कुपुत्र कहते हैं। आ गया घर में जन्म ले लिया, लेकिन कोई मतलब माता पिता को मतलब लगता है, माता मर जाए, पिता मर जाए, बीमार पड़ जाए, खाना खाता है नहीं खाता, कोई मतलब नहीं लगता है, वो पुत्र नहीं, वो स्वार्थी पुत्र है। आपसे स्वार्थ से संपर्क है, स्वार्थ खत्म हो गया, खत्म। श्री भगवान कहते हैं कि अगर तुमको सपिंडी आदि के लेकर सब क्रियाएं कहता हूँ, श्रवण करो। इसके प्राणी प्रेतत्व से छोटे पितरों में प्रवेश करता है, जिनको पिता पितामह पितामह या वसु रुद्र आदित्य नाम से पिंडदान नहीं मिलता, उनको पुत्रादि में दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं प्राप्त हो। इस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है, उसके सूतक की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए सूतकांत ने पुत्र को सपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। अब मैं तुमको जिस वर्ण में जैसा सूतक लगता हुआ कहता हूँ, 10 गात्रादि में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य और 1 मास में सूत पवित्र हो जाता है। ये पहले की बात है, अभी सभी लोग 12 दिन में पवित्र हो जाते हैं सब। कुल के लोगों को 3 रात्रि का गोत्र को स्नान आते हैं सूतक लगता है। कुल के लोगों को मतलब वंश का लोग है, जिसकी लड़की विवाह का हो गया उसको 3 दिन का सूतक लगता है।
और इसके बाद जो है जो बाहर के आदमी को गए, उनके दाह संस्कार में गए, उनके क्रिया में गए, उनको आए घर वहां से स्नान कर लिए, वो पवित्र हो जाते हैं। 4 पीढ़ी से 10 रात तक का, 5वीं पीढ़ी से 6 रात्रि का, और 6वीं पीढ़ी से 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक रहता है, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 पहर का, और 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मास से सूतक खत्म हो जाता है। देशांतर में गया हुआ वहां उसके मरणाशोच संबंधी समाचार मिलता है, तो 10 दिन के जितने दिन बचे उतने ही दिन के लिए सूतक लगेगा। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन के अंदर बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि पवित्र हो जाता है। 1 साल बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मास से शुद्ध हो जाता है। किसी को पूर्व में सूतक है तो सूतक उसका सूतक प्राप्त हो जाए तो पहले जो मरा है उसके सूतक के द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। जिसके दांत नहीं आए उसकी मृत्यु होने पर उसका स्नान मास से 4 कर्म पर्यंत 1 रात्रि में, जो पवित्र थे 3 रात्रि में, और जो पवित्र होने के बाद 10 रात्रि का सूतक होता है। जन्म से 27 मास के अंतर कन्या की मृत्यु हो जाए उसके स्नान मास से शुद्धि हो जाती है। ऐसा सब वर्णों में कहा जाने। जिस कन्या का वागदान नहीं हुआ उस कन्या का 1 दिन का सूतक 27 वही होने के बाद 3 रात्रि का सूतक लगता है, और वागदान होने के दोनों पक्ष में 3 दिन का सूतक लगता है। किसी का छेका हो गया, तीर्थ हो गया, मर जाता है तो दोनों परिवार में सूतक लग जाता है, उसके वर के कुल में भी और उसके पिता के कुल में। विवाह होने के बाद स्वामी के पक्ष में सूतक लगता है। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के अंदर गर्भस्राव हो जाए तो उतने मास का परिगणना सूतक की निवृत्ति होकर है। स्वजायुक्त असोच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर सद्या सोच की सपिंडी को लगता है। जन्ना सोच में मरना सोच में सब पर्णों को 10 दिन का सूतक होता है। ऐसा कलयुग में शास्त्र कार्य है। आशीर्वाद देना नहीं चाहिए, इसमें किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी को आप कुर्सी देकर के बैठा नहीं चाहिए, बैठता अपना ठिका के बैठेगा। अरे बाद खटिया का सोना कहता कि कुछ रास्ते पर नीचे में जमीन में कमल फाक सोना चाहिए। किसी दूसरे आदमी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। संध्या दान जप होम त्रिपिथि तर्पण ब्राह्मण भोजन आदि सूत्र में न करें। जो लोग नित्य नैमित्तिक काम कर्मों को सूत्र में करते हैं उनके किए हुए सब काम नष्ट हो जाते हैं। व्रतादि को करने वाले महामंत्र जाति को श्रोत्राग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ याति राजा इस सबको सूतक नहीं लगता है। विवाह यज्ञ उत्सव इनके आरंभ होने पर जन्ना सोच और मरना सोच आ जाए तो सोचावस्था में प्रकृति के पूर्व बने भोजन को करने से दोष नहीं लगता, कोई नहीं है। यह भगवान मनु का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्यादि किसी के यहाँ से लेता है वह दोष का भागी नहीं बनता, किंतु देने वाला दान ग्रहण करने वाला देने वाला पाप लगता है। तो दाता सूतक को गुप्त रख करके ब्राह्मण को दान देता है वह ब्राह्मण सूतक से है ऐसा जानकर भी दान ग्रहण करते लेता है, वो दोनों प्राचित के भागी होते हैं। इसलिए सूतक शुद्धि में पिता का सपनिष्ठा करे और उसके वे पितृगणों के साथ पितृलोक में चले जाते हैं। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने या 1 वर्ष में पूर्ण होने पर सपनिष्ठा करे। पहले ऐसा होता था, अब तो 12वें दिन सबका हो जाता है। यह बात तत्ववेता मुनियों ने कही है। हे गरुड़, मैं शास्त्रानुसार कहता हूँ कि 12वें दिन चारों वर्णों का लोग को सपंडी करे। आयु का निश्चित नहीं है, अभी एक जगह बैठा हुआ रहता नहीं है, इसलिए से संभव नहीं है सबके बात नहीं। क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर की और स्थिरता होने से 12वें दिन सबकी निशा करना प्रशस्त है। यज्ञोपवीत उत्सवादि वद्योतापन विवाह आदि से शुभ कार्य गृह का मालिक मर जाए तो नहीं होती। जब तक पिंड मिलन नहीं होता तब तक सन्यासी उनके घर की भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैमित्तिक कर्म सब नित्युक्त हो जाते हैं। कर्म लोक से वक्तवाय लगता है, इसलिए साग्निक और नैग्निक 12वें दिन सपनिष्ठा करें। समस्त तीर्थों में जो फल स्नान द्वारा मिलता है, यज्ञादियों करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब 12वें दिन सपनिष्ठा करने से मिलता है। पुत्र स्नान कर मृत स्नान में गौमय से लेकर कर 7 दिन सपनिष्ठा करें। बाद अर्घ आचमन आदि से विश्व देवा का पूजन कर भूमि में विकराल पिंड दे हाथ प्रक्षालन कर आचमन करे। पितामह पर पितामह पिंड पर पितामह इन तीनों को वसु रुद्र अर्घ इस अनुक्रम से 3 पिंड दे। चतुर्वर्त पिंड मृतक
बोधि तंत्र चंदन तुलसी धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी वस्त्र दक्षिणा आदि से पूजन करें। स्वर्ण सलाका कुशा से उस प्रेत पिंड को 3 हिस्सा में कर उन भागों में पितामह आदि के 3 पिंड मिला दे। एक और यदि माता मर जाए उसका भी पिंड मिलन इसी प्रकार करें। माता आदि हो तो पितामही वृथा पितामही नाम से पिंड करें। यह मेरा मत है। पिता के मरने के प्रति पितामह जीवित हो तब पितामह आदि के नाम से 3 पिंड उनके पिता के पिंड का 3 भाग कर मिलावे और से माता के मरने पर पितामही जीवित हो तो पितृवत मातृपितृ करे। पितामह के स्थान पर विष्णु का नाम उच्चारण कर पिंड रखे और पितामही के स्थान पर में महालक्ष्मी के नाम से उच्चारण करके पिंड रख दे। जो अभी बताया दोनों पिंड में मिला सपिंड आदि कर्म अपुत्र का पति से करे उसका सपिंडी उसके सास आदि से साथ होना चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडी कर्ण पति ससुर और वृद्ध ससुर आदि के साथ करे। यह मेरा मत नहीं है। अर्थात स्त्रियों के साथ और पुरुषों के साथ सपिंडी का अनुरोध करें। विधवा स्त्री का सपिंडी पति के साथ होना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ दाह क्रिया हुई हो तो ससुरादि के पिंड के साथ उसका सपिंड मध्य में रख करके करें। एक ही चिता पर माता पिता का दाह संस्कार करने पर एक ही पुत्र प्रथम पिता के नाम से फिर माता के नाम से पिंडदान करे। पुनः स्नान करे। जो स्त्री 10 दिन के अंदर भी अग्नि में जलकर सती होती है वह उस स्त्री के सपिंड सत्यादान स्वामी के दिन के साथ करे होगी। एक गरुड़ सपिंड का पृथ्वी तर्पण मंत्रों द्वारा स्वाधाकार का उच्चारण करे। इसके बाद अतिथि को भोजन कराए और हथकार को सजा करे जिसके पितर मुनि देव मानव आदि तृप्त होते हैं। 1 ग्रास प्रमाण का नाम भिक्षा है। 4 ग्रास को पुष्कर कहते हैं। 4 पुष्कर को हथकार कहते हैं। सपिंडी श्राद्ध के दिन चंदनाक्षर से ब्राह्मण का चरण की पूजा करें। पितरों के अक्षर तृप्ति के लिए दान अन्न घी स्वर्ण चांदी गौ घोड़ा हाथी रथ भूमि ये सब आचार होते हैं। तंत्र स्वतिवाचन पूर्वक रोली केसर अक्षत नैवेद्यादि से ग्रहों का देवी का और विनायक का पूजन करें। आचार्य मंत्रों से अभिषेक कर रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बदबा यजमान के दाएं हाथ में रक्षा बांधे पुनः हाथ में अक्षत विसर्जन करा। तंत्र नाना प्रकार के मिष्टान से ब्राह्मणों को भोजन कराए। दक्षिणा मोदक सहित जल से पूर्ण 12 घट करे दे। अनुक्रम से 12 जल स्पर्श क्षत्रिय आयुष स्पर्श और वैश्य साबुक स्पर्श शूद्र दंड का स्पर्श करे पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडिन करता पूर्व पहने हुए वस्त्रों को त्याग कर सफेद वस्त्र पहन सज्जादान करें। सज्जादान को आदि देवता प्रशंसा करते हैं इसलिए मरने पर तथा जीवितावस्था में रहने पर भी सज्जादान अवश्य करें। सुंदर काष्ठ की सज्जा को अच्छे बेल बूटे रस्सी सूत से गुथी हुई स्वर्ण के पत्तों से शोभित करें। ऐसी सज्जा का कोमल सफेद रुई से भरा हुआ गद्दा उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे उस पर सफेद वस्त्र ढका हुआ हो उसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित करें। रेशम के डोरे से बंधी हुई आनंद से को देने वाली ऐसी सज्जा को तैयार कर भूमि पर बिछा दे। उस सज्जा पर छत्र मच्छरदानी रुपया दीपक चामर आसन भोजन के बर्तन झाड़ी कलश शीशा पंचरंग का चंदवा अन्य सभी कार्य में आने वाली सामग्री उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर रखें। अब उस सज्जा के ऊपर आभूषण आयुध वस्त्र के सहित लक्ष्मी विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। तंत्र सौभाग्यवती स्त्री के लिए सज्जा पर काजल इंगूर रूली केसर वस्त्र आभूषण आदि वस्त्र सब दान दें। ऐसी सज्जा को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण का गंध पुष्पाक से पूजन कर कान और अंगुली आभूषण आदि के युक्त कर पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख सज्जा पर लक्ष्मीनारायण देव के आगे बैठा दे। तंत्र कुकुम पुष्पाद नारी से हरि और लक्ष्मी की पूजन कर लोकपाल का था ग्रहों का देवी था गणेश का पूजन करे। उत्तरामुख होकर पुष्पांजलि में ब्राह्मण के सक्षम मंत्र कहे, हे कृष्ण जैसे तुम्हारी सज्जा शीर्ष समुद्र में सब काल तक है वैसे ही मेरी सज्जा जन्म जन्म में सुदीर्घ रहे। ऐसा कहकर ब्राह्मण तथा विष्णु की प्रतिमा पुष्पांजलि प्रक्षेप कर सामर्थ्य से सज्जादान का संकल्प करे और व्रतोपदेश त्याग रूप को दान देकर अभिमान रहित हो ऐसा कहे, हे ब्राह्मण आप इस सज्जादान को ग्रहण कीजिए। तब ब्राह्मण दूसरा से उत्साह करते सज्जा ग्रहण करे। इसके बाद सज्जा पर स्थित ब्राह्मण को
लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को मिलाए, नमस्कार कर प्रदक्षिणा कर उन्हें विसर्जन करें। यदि घर में पर्याप्त संपन्नता हो तो समस्त सामग्री सहित अति रमणीय सज्जा का दान दे। यदि सामर्थ्य हो तो मकान भी दान करें। जीवन में अपने हाथ से सज्जा दान विकोसर करने से रुचि हो तो पर्व दिन में करें। एक सज्जा एक ही ब्राह्मण को दे, विवाह कर विक्रय करें तो दाता का आधा पतन हो जाता है। एक सज्जा कभी बांटनी नहीं चाहिए। सज्जा के समान जो है उसका बंटवारा नहीं करता है। लोग कहता है पंडित ठाकुर को दे दीजिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आए तो देखिए इसे तो वर्ण का नाम हमको नहीं लेना चाहिए, कहीं पंडित वर्ण भेदभाव रखते हैं, लेकिन उसको दान लेने का अधिकार मात्र किसको है? ब्राह्मण। इसके अलावा दान मदद करना, भिक्षा देना अलग चीज है, लेकिन दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही सब जगह पर है। बिना विक्रय करे तो दाता आधा पतन होता है। सुपात्र को सज्जा दान देने से फल प्राप्त होता है। दान देने वाले के पिता इस लोक में परलोक में निसंदेह प्रसन्न होते हैं। सज्जा दान के प्रभाव से उसे निसंदेह स्वर्ग आदि लोक मिलता है। अप्सरा समुदाय के सेवित सुंदर विमान पर बैठ वह प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्गलोक में वास करता है। सब तीर्थों में पर्वदीन तिथियों में जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य सज्जा दान से होता है। इसलिए सज्जा दान का पददान करें। अब मैं पददान के विषय में कहता हूँ। सुनो, छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पक्षपात ये 7 वस्तुएं पद कहेंगे। दंड, ताम्रपात, कच्चा अन्न, पकवान, अर्घ और जो पवित्रता का पद की संपूर्ण होती है। इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद 13 ब्राह्मण को 12वें दिन दे। इस पददान से धार्मिक जन सदगति को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग में जाने वाला प्राणियों के लिए पददान सुख देने वाला होता है। यह मार्ग में प्राणियों को धूप लगने पर बड़ा कष्ट होता है। यदि छाता दान करे उससे सिर पर छाया हो जाती है। यमलोक के मार्ग में बहुत कांटे हैं। उपान, जूता, चप्पल दान करने से दान देने से घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। लेकिन यह मार्ग में शीत, उष्ण और वायु से बहुत घोर दुख है। इसलिए वस्त्र का दान देने से वे सुख से रास्ता तय करते हैं। यह मार्ग में काले पीले बड़े गान के अमदूत हैं। उनको अंगूठी दान देने से उसको कष्ट नहीं देता। यह मार्ग में वायु और पीने का जल नहीं मिलता। अतः कमंडल का दान देने से, लोटा का दान देने से प्यासा प्राणी जल पीता हो जाता है। मरे हुए के निमित्त जो तांबे का जल पात्र दान करता है उसे 1000 वस्तु के दान का फल मिलता है। आसन और सुंदर प्रकार के भोजन ब्राह्मण को जो दान देता है वह यह मार्ग में अनंत से धीरे धीरे दिया हुआ पात है अक्सर करता हुआ जाता है। इस प्रकार सपिंडन दिन स्वविधि दान देकर के बहुत से ब्राह्मणों को दाचान आदि को भी भोजन करा। स्वपिंडी श्राद्ध कर सांवत्सरिक से पहले प्रतिमा के जल और जल में परिपूर्ण 1 घट का दान करें। वेद के लिए बार बार पिंडदान किया जाए, उससे वेद को अच्छा तृप्ति होती है। अतः वे विशेष तिथि पर मरने वाले जीव के मासिक और पाक्षिक पिंड के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। जो पूर्णिमा को मरे उसका चतुर्थी को साधिक श्राद्ध होता है, और जो चतुर्थी को मरे उसका औलादिक श्राद्ध नवमी को होता है। ये सब साल में क्रिया होता था ना, उसका विधान है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तो दोनों महीने के साथ वनमास में करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 महीने हो तो दोनों मास के यही 2 पक्ष और तिथियां और 30 तिथियां भी जानना चाहिए। जो अधिक मास में पहले महीने में मर जाए उनका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध में करें और दूसरे महीने में मरने वाले का अपराह में करें। किंतु जिस स्थिति में तो उनको मृत्यु हुई हो वही ग्रहण करें। एक और यदि अधिक मास में मृत्यु हुई हो तो उसका भी सपिंडन मासिक और प्रथम मासिक श्राद्ध करना चाहिए। उससे भी संवत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13 मास में के बाद वेद का मासिक श्राद्ध होता होगा। और संक्रांति में पिंड रहित मान श्राद्ध और संक्रांति में पिंडदान करें। इसका प्रतिवर्ष मास होते हुए मासिक श्राद्ध होगा। इस तरह संवत्सर पूर्ण होने पर मासिक श्राद्ध करें। उससे भी विशेष करके ब्राह्मण भोजन कराएं। संवत्सर के बाद श्राद्ध में 3 पिंडदान करें, परंतु एक उद्देश्य न करें उसके पिंड के हाथ कुछ लगता है। तीर्थ श्राद्ध, ज्ञान श्राद्ध का छाया योग आदि जागरण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के मध्य में न करें। और एक पुत्र को चाहिए जो संवत्सर बाद ज्ञान श्राद्ध करें। ज्ञान श्राद्ध करने के बाद से अब सागर से पितर मुक्त होकर के गया के गदाधर के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद में तीर्थ में तुलसी मंदिर से विष्णु का पादुका का पूजन कर गया तीर्थ मेधाक्रम से पिंडदान दे। जो गया शिव में शनि का पत्र के प्रमाण से पिंडदान करता है उसके
उसके 7 बेटी और 101 पुत्र का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है, उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। एक और इस विषय में एक कथा है। कलाप नगर का नगर उत्पन्न में पितरों को मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा से यह गाथा कही थी, क्या हमारे वंश में सन्मार्ग पर चलने वाला ऐसा पुत्र होंगे जो गया में जाकर के बड़ी श्रद्धा से हम पितरों का परिणाम दें। एक और इस प्रकार जो पितरों को क्रिया करता है वह जीवन मुक्त होकर होता है। इस प्रकार से भरद्वाज जी के पुत्र हुए। भरद्वाज के 7 पुत्र ने गोहत्या करने के पाप से 7 जन्म तक पाप भोग किया और पृथ्वी भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए। फिर 7 पुत्र दशान देश में लाग हुई, कालंजर पर्वत पर मृग हुई, शरद्वीप में चक्रवाक पक्षी और मान सरोवर में हंस हुई। फिर कुरुक्षेत्र में वेदपाठी ब्राह्मण हुए। जब पितरों के श्राद्ध करने के जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों की भक्ति रखे, क्योंकि श्लोक और पदों के पितृ भक्ति के अनेक सुख मिलता है। एक औधर देहिक आख्यान देने सब तुझसे कहा, यह पुत्र की इच्छा को पूर्ण करने वाला तथा पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, दान देने का फल प्राप्त मिलता है। जो कोई मेरे कथनों से श्राद्ध आदि करते हैं, गौरव पुराण को सुनेगा, उसके फल को उसका जो फल होगा वह अब कहता हूँ श्रवण करो। पिता प्रसन्न होकर के सब कुछ देते हैं, पितामह प्रसन्न होकर भोजन देते हैं और पितामह प्रसन्न होकर के उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति प्रदान करते हैं। वृद्ध पर पितामह प्रसन्न होकर के अनेक तरह के अन्न आदि देव को देते हैं। सब पितर श्राद्ध द्वारा तृप्त होते हैं। पुत्र के इच्छित कार्य सिद्ध कर धर्मराज धर्मराज के मंदिर को जाते हैं। वहाँ धर्मराज की सभा में परम आदर से होते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु ने औधर देह संबंधी नानादित्य का महात्म जिसको सुन गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए। ये जिससे गरुड़ पुराण साल धारे स्वपिंडादि कर्म परिणाम 14 अध्याय। श्री विष्णु भगवान की, गरुड़ भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गरुड़ पुराण तो कल आप लोग यहाँ उठ जाता है ना। तो कल जो है इनको छोड़ करके जो लोग आएंगे उनको चाहे अपने घर का इच्छा, जिनको जो इच्छा होगा वो चढ़ा सकते हैं। इस पर ये नहीं चढ़ाए, ये अभी पवित्र रहेंगे दोनों लोग। हाँ, इसके अलावे बता दिए हैं, कोई दबाव नहीं है। हाँ, कुछ दबाव भी नहीं है, जो नहीं इतना आपको चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, चढ़ाता है लोग, सुनता है। जो भी लोग आते हैं ना, घर के लोग भी, बाहर के लोग भी जो भी आते हैं ना, उसको सुनने का कुछ फल प्राप्त होता है, इसलिए चढ़ाते हैं। आपको बता दिया। और ये दबाव नहीं समझे, बड़ी दबाव क्यों दबाव देते रहते ना। हाँ हाँ, खाली ये नहीं चढ़ाएंगे, चाहे ये जब तक क्रिया नहीं करेंगे ना तब तक ये अशुद्ध रहेगा। अभी कलपुत्री जब तक टूटेगा नहीं ना तब तक अशुद्ध रहेगा। और लोग आने आए को तो कहाँ से आते थे? अपने अपने घर के नहीं है सब क्या? नहीं, है वो महान। कुछ कम करे अधिक करे उससे मतलब नहीं है। जो करता है किसी के लिए वो महान। चाहे एक दरिद्र पुत्र है ना, वो माता पिता विश्राम कर देता है, पैसा वाला बेटा तो भाग जाता है, नहीं देंगे क्या करिए। संसार है, संसार में सबका अपना अपना मतलब है। समझे उस आदमी क्या समझते हैं कि पैसा जो हम लोग ग्रहण करते हैं बेकार का बन जा रहा है, पानी में जा रहा है। पानी में तो इतना जाने का होगा तो लाख करोड़ों चल जाते हैं। आप कुछ नहीं रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते आप। चलो जल्दी इसलिए आगे जो जीव क्या लंबा बंदा था ना, करना ही है।